ये बात है उस जमाने की जब हजरत उमर फारूक ईरान का शहर तुस्तर को फतह कर रहे थे। जब जंग खत्म हुई और आपने तुस्तर शहर को फतह कर दिया तो आप खुद मदीना मुनव्वरा लौट गए। लेकिन आपके साथी एक मफ्तूहा शहर के किले में दाखिल होते हैं। इस किले के अंदर एक ऐसा तहखाना मिलता है जिसके अंदर एक ताबूत रखा था। जब वो इस ताबूत को खोलते हैं तो वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इस ताबूत में एक इंसानी ढांचा था जो हजारों साल पहले मर चुका था, मगर इसका जिस्म आज भी इतना तरोताजा था जैसे वो अभी अभी ही मर चुका हो। कहते हैं कि वो मैयत किसी आम इंसान की नहीं लग रही थी। इसका कद गैर मामूली तौर पर लंबा था, इतना लंबा कि आज के दौर के इंसान इसके सामने बौने मालूम हो। इसके जिस्म पर कोई कफन नहीं था, मगर हैरत की बात यह थी कि इसका गोश्त बिल्कुल तरोताजा था, जिल्द का रंग बदला नहीं था और ऐसा लगता था जैसे रगों में खून आज भी दौड़ रहा है। मैयत के सर के चंद बाल पीछे की तरफ से मुड़े हुए थे। बस इसके अलावा मौत की कोई अलामत वहां मौजूद न थी। वहां मौजूद मकामी लोगों से जब पूछा गया कि ये कौन है तो उन्होंने कहा, ये वो बुजुर्ग हैं कि जब हमारे इलाके में कहत पड़ता है, बारिश नहीं होती, तो हम इस ताबूत को खुले मैदान में निकाल लाते हैं और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगते हैं। अभी हम दुआ खत्म भी नहीं करते कि आसमान से पानी बरसना शुरू हो जाता है। ये सुनकर सहाबा कराम खामोश हो गए। वो समझ गए कि ये कोई आम बुजुर्ग नहीं बल्कि अल्लाह के कोई बरगुजीदा नबी हैं। वहां इस मैयत के सराहाने एक कदीम सहीफा किताब भी रखा था। हजरत अब्बू मूसा अशरी ने फौरन वो किताब और तमाम तफसीलात हजरत उमर को मदीना मुनव्वरा भिजवा दी। जब इस पुरानी इब्रानी जबान में लिखी हुई किताब का अरबी में तर्जुमा किया गया तो एक और हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ। इस किताब में सिर्फ माजी की कहानियां नहीं थीं, बल्कि इसमें मुस्तकबिल की पेश गोइयां लिखी हुई थीं। इसमें आने वाले फितनों, जंगों और सबसे बढ़कर उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अजमत का जिक्र था। इसमें लिखा था कि आखिरी जमाने में एक ऐसी कौम आएगी जो अल्लाह की ऐसी इबादत करेगी कि अगर कौम नूह या कौम आद और समूद ऐसी इबादत करती तो उन पर कभी अजाब नहीं आता। हजरत उमर समझ गए कि ये हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ही है। उन्होंने रवायात में सुना था कि दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी कि या अल्लाह, मुझे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के हाथों दफन करवाना। अल्लाह ने अपने नबी की वो दुआ कबूल कर ली थी और सदियों बाद उन्हें ये एजाज बख्शा कि उनकी तदफीन सहाबा कराम के हाथों से हो। मगर एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया। जब लोगों को पता चला कि ये अल्लाह के नबी हैं तो हर कोई उनकी कब्र की जियारत के लिए टूट पड़ता था। हजरत उमर खौफजदा हो गए कि कहीं लोग उनकी कब्र को सजदा गाह न बना लें या दोबारा से वही शिर्क शुरू न हो जाए जिसे मिटाने के लिए इस्लाम आया था। तब हजरत उमर ने हजरत अब्बू मूसा अशरी को एक खत लिखा। दोस्तों, हजरत अब्बू मूसा अशरी को मदीना मुनव्वरा से हजरत उमर फारूका का खत मौसूल हो चुका। हजरत उमर का हुक्म था, दानियाल अलैहिस्सलाम को ऐसी जगह दफन करो जहां कोई पहुंच न सके। चुनांचे हजरत अब्बू मूसा अशरी ने एक कमाल ए हिकमत का मंसूबा बनाया। उन्होंने तुस्तर के दरिया के पानी को एक तरफ मोड़ा और दरिया की खुश्क गुजरगाह में 13 मुख्तलिफ मकामात पर कब्रें खोदने का हुक्म दिया। रात के आखिरी पहर जब पूरी दुनिया सो रही थी, सहाबा कराम ने इस मुकद्दस मैयत को उठाया और इसे खामोशी से इन 13 में से किसी एक कब्र में दफन कर दिया गया। किसी को नहीं बताया गया कि असल कब्र कौन सी है। तदफीन के बाद तमाम 13 कब्रों को बराबर कर दिया गया और दरिया के पानी को दोबारा अपनी असल जगह पर छोड़ दिया गया। लेकिन दोस्तों, इस तदफीन के वक्त एक ऐसी चीज मिली जिसने तारीख दानों को तहकीक पर मजबूर कर दिया। वो थी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की अंगूठी। जब हजरत अब्बू मूसा अशरी ने वो अंगूठी अपने हाथ में ली तो वो हैरान हो गए। सहाबा कराम हैरान थे कि एक नबी की अंगूठी पर शेरों की तस्वीर का क्या मतलब हो सकता है। बाद में जब इसकी हकीकत खुली तो सबकी आंखों में आंसू आ गए।
ये अंगूठी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने खुद बनवाई थी ताकि वो अल्लाह के इस एहसान को कभी न भूले जो इनके बचपन में हुआ था। ये वही मंजर था जब बख्त नसर बाज रवायात के मुताबिक डेरियस ने उन्हें शेरों के गड्ढे में फेंका था और अल्लाह ने दरिंदों को उनका मुहाफिज बना दिया था। सिर्फ अंगूठी ही नहीं, इस ताबूत से 10,000 दिरहम का एक थैला और चमड़े के कुछ टुकड़े भी मिले थे। हजरत उमर ने हुक्म के मुताबिक वो दिरहम जरूरतमंदों में बांट दिए गए और वो चमड़े के टुकड़े लोगों में तकसीम किए गए क्योंकि उनमें शिफा थी। लोगों का बयान है कि इस चमड़े के एक छोटे से टुकड़े को पानी में भिगोकर पीने से बड़ी बीमारियां खत्म हो जाती थीं। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की तदफीन तो मुकम्मल हो गई, लेकिन उनकी छोड़ी हुई हिकमत की दास्तानें अभी खत्म नहीं हुई थीं। क्या आप जानते हैं कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम सिर्फ एक नबी ही नहीं बल्कि ख्वाबों और गुत्थियों को सुलझाने के बड़े माहिर थे। एक दफा एक अय्याश बादशाह के दरबार में दीवार पर नमूदार होने वाले एक गैबी हाथ ने पूरी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। दरबार में जश्न जारी था, शराब के जाम लुढ़ाए जा रहे थे कि अचानक दीवार पर एक कटा हुआ हाथ नमूदार हुआ और उसने ऐसी पुरस्रार जबान में कुछ लिखा कि बादशाह का नशा हरण हो गया और वो खौफ से थर थर कांपने लगा। कोई नजूमी, कोई हकीम वो तहरीर ना पढ़ सका। वो तहरीर क्या थी और इस गैबी हाथ ने इस रात बख्त नसर के वारिसों के लिए किस बर्बादी का पैगाम लिखा था? दोस्तों, बख्त नसर के मरने के बाद इसका बेटा और फिर इसका वारिस तख्त पर बैठा जो एक इंतहाई अय्याश, मगरूर और गाफिल इंसान था। इसे न अल्लाह का डर था और न ही अपनी कौम का ख्याल। एक रात इसने अपनी सल्तनत के तमाम उमरा, वज़रा और दरबारियों के लिए एक बहुत बड़ा जश्न मुनक़िद किया। इस रात गुनाह की हर हद पार की जा रही थी। इस बदबख्त बादशाह ने हुक्म दिया कि वो मुकद्दस सोने और चांदी के बर्तन लाए जाएं जो बख्त नसर ने यरूशलेम के हैकल से लूटे थे। वो बर्तन जो अल्लाह की इबादत के लिए वक़फ़ थे, आज उनमें शराब पी जा रही थी और झूठे माबूदों के नाम के नारे लगाए जा रहे थे। पूरा दरबार नशे में धुत था और बादशाह अपनी ताकत पर फख्र कर रहा था। फिर अचानक वो हुआ जिसने सबका नशा हरण कर दिया। हवा में एक इंसानी हाथ नमूदार हुआ। कोई जिस्म नहीं था, सिर्फ एक कलाई तक कटा हुआ हाथ जो एक पुरस्रार रोशनी के साथ दीवार पर कुछ लिख रहा था। वो हाथ बड़ी तेजी से हरकत कर रहा था, जैसे कोई मुंसिफ किसी मुजरिम का फैसला लिख रहा हो। पूरे दरबार में ऐसी खामोशी छा गई कि अगर सुई भी गिरती तो इसकी आवाज सुनाई देती। बादशाह खौफ से थर थर कांपने लगा। इसकी हड्डियां जैसे पानी हो गईं। इसने चीख कर अपने तमाम जादूगरों, नजूमियों और दानाओं को बुलाया तो उन्होंने कहा, जो कोई इस तहरीर को पढ़ेगा और इसका मतलब बताएगा, उसे अर्गवानी लिबास पहनाया जाएगा और वो मेरी सल्तनत का तीसरा बड़ा हाकिम होगा। मगर अफसोस, वो तहरीर किसी ऐसी जबान में थी जिसे बाबुल का कोई बड़े से बड़ा आलम भी नहीं समझ सका। जादूगरों के मंत्र फैल हो गए और नजूमियों के सितारे गर्दिश में आ गए। बादशाह की परेशानी देखकर मलिका दरबार में आई और इसने एक ऐसा नाम लिया जो बाबुल के लोग तकरीबन भूल चुके थे। मलिका ने कहा, ए बादशाह, परेशान ना हो, तेरे मुल्क में एक ऐसा शख्स मौजूद है जिसमें मुकद्दस खुदाओं की रूह है, जो ख्वाबों की ताबीर और गथियों को सुलझाने में बेमिसाल है, और वो है दानियाल। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को जब दरबार में लाया गया तो बादशाह ने मन्नतें करते हुए वही इनामात की पेशकश की, मगर दानियाल अलैहिस्सलाम ने बड़े जाह और जलाल से फरमाया, ए बादशाह, तेरे इनामात तुझे ही मुबारक हों। मैं अल्लाह की दी हुई हिकमत की कीमत नहीं लेता, मगर सुन, मैं ये तहरीर तेरे लिए पढ़ूंगा और इसका वो मतलब बताऊंगा जिसे सुनकर तेरे पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। दानियाल अलैहिस्सलाम ने दीवार की तरफ इशारा किया और गरजदार आवाज में फरमाया, ए बादशाह, तूने इस रब के खिलाफ सरकशी की जिसने तुझे ये सब कुछ दिया था। तूने इसके मुकद्दस बर्तनों की तौहीन की, इसलिए इसने ये पैगाम भेजा है। मिने का मतलब है कि
अल्लाह ने तेरी बादशाही के दिन गिन लिए हैं और अब इसका खात्मा हो चुका है। तिकील का मतलब है कि तुझे अदल के तराजू में तोला गया और तू हल्का पाया गया। तेरे गुनाह तेरी नेकियों से ज्यादा निकले। और इफरसीन का मतलब है कि तेरी सल्तनत अब तेरे हाथ से छीनकर दुश्मनों में बांट दी गई है। अभी हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की बात खत्म ही हुई थी कि बाहर से चीखो पुकार की आवाजें आने लगीं। वो नाकाबिल ए तस्खीर बाबुल, जिस पर बादशाह को नाज था, दुश्मन के कब्जे में जा रहा था। इसी खूनी रात में वो मगरूर बादशाह कत्ल कर दिया गया और बाबुल का वो अजीम उश शान दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की हिकमत के किस्से सिर्फ बादशाहों के दरबारों तक महदूद नहीं थे। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपनी बसीरत से एक ऐसी पाक दामन औरत की जान कैसे बचाई जिस पर पूरी बस्ती ने बदकारी का झूठा इल्जाम लगा दिया था? और वो कौन से 4 हौलनाक दरिंदे थे जिन्हें दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाबों में देखा, जिनका ताल्लुक हमारी आज की दुनिया और कयामत की हौलनाकियों से है? दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की हिकमत के चर्चे अब गली गली फैल चुके थे। बनी इसराइल में एक खातून थी जिसका नाम सूसन था। वो न सिर्फ बेहद खूबसूरत थी बल्कि अपनी पाक दामनी और तकवा के लिए मशहूर थी। लेकिन इसकी यही खूबी चंद बदकिरदार और बूढ़े सरदारों की आंखों में खटकने लगी। जब इन लोगों ने सूसन को अपनी बुराई की तरफ माइल करना चाहा और वो नाकाम रहे, तो उन्होंने एक इंतहाई घटिया साजिश तैयार की। इन जालिमों ने सूसन पर बदकारी का इल्जाम लगा दिया और 2 झूठे गवाह खड़े कर दिए। इस जमाने के कानून के मुताबिक इस जुर्म की सजा मौत थी। सूसन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत बेबस थी। जब सबने इसे मुजरिम मान लिया, तब हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। उन्होंने कहा, ठहरो, इंसाफ अभी बाकी है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने पहले गवाह वोक अलग करके पूछा, तुमने ये सब किस दरख्त के नीचे होते देखा? इसने पूरे एतमाद से झूठ बोला, नाशपाती के दरख्त के नीचे। फिर उन्होंने दूसरे गवाह को अलग बुलाया और वही सवाल दोहराया। इसने जवाब दिया, सेब के दरख्त के नीचे। एक लम्हे के लिए वहां सन्नाटा छा गया। दानियाल अलैहिस्सलाम ने मजमे की तरफ देखा और गरज कर फरमाया, ऐ लोगो, अगर ये सच बोल रहे होते तो इनके बयानात में ये तजाद ना होता। ये झूठे हैं। अभी इनकी बात खत्म ही हुई थी कि आसमान से एक बिजली गिरी और इन झूठे गवाहों को राख का ढेर बना दिया। सूसन की पाक दामनी साबित हो गई और पूरा शहर दानियाल अलैहिस्सलाम की बसीरत का कायल हो गया। लेकिन दोस्तों, दानियाल अलैहिस्सलाम की असल ताकत इनके ख्वाब थे जो आने वाले जमानों के राजफाश करते थे। एक रात उन्होंने देखा कि आसमान की 4 हवाएं एक बड़े समुंदर से टकरा रही हैं। लहरों के इस शोर से 4 अजीम और हैबतनाक दरिंदे नमूदार हुए जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। पहला दरिंदा एक शेर था, मगर इसके पर उखाड़ दिए गए और इसे इंसान का दिल दे दिया गया। ये सल्तनत बाबुल की निशानी थी। फिर एक रीछ जैसा दरिंदा आया जिसके दांतों में 3 पसलियां दबी हुई थीं, जो फारस की सल्तनत थी। तीसरा दरिंदा एक तेंदुआ था जिसके 4 सर और 4 पर थे। ये यूनान की वो ताकत थी जो 4 हिस्सों में बट गई। सबसे खौफनाक वो चौथा दरिंदा था जिसके 10 सींगों के बीच में से एक छोटा सींग निकला। इस सींग में इंसान की सी आंखें थीं और एक ऐसा मुंह जो तकब्बुर और कुफ्र की बातें कर रहा था। दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये छोटा सींग पूरी दुनिया को अपनी चालाकियों से अपनी मुट्ठी में ले रहा है। मूर्खीन और मुहक्किकीन कहते हैं कि ये चौथा दरिंदा और वो छोटा सींग दरअसल आज की वो ताकतें हैं जो मजहब और इंसानियत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा कि जब जुल्म की इंतहा हो जाएगी तब आसमानी गजब नाजिल होगा। इन दरिंदों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और हक ताला के कुद्दूसियों का इक्तदार कायम होगा। एक ऐसी ममलकत जो कभी खत्म न होगी और हमेशा कायम रहेगी। ये वही सल्तनत है जिसका वादा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। लेकिन दोस्तों, 4 साल बाद जब दानियाल अलैहिस्सलाम ने 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 4 साल बाद जब दानियाल अलैहिस्
क्या आप जानते हैं कि दानियाल अलैहिस्सलाम की इन पेशीन गोइयों में इस आखिरी जंग का क्या नक्शा खींचा गया है? वो हरमजदून का मरका क्या है? और सबसे अहम बात, जब दानियाल अलैहिस्सलाम की कब्र ईरान के शहर शूस्तर में दरियाफ्त हुई, तो आज भी वहां क्या ऐसे मोजिज़ात होते हैं जो साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं? दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में जिस चौथे दरिंदे को देखा था, वो निहायत हौलनाक और ताकतवर था। इसके लोहे के दांत सब कुछ कुचल रहे थे, मगर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात वो 10 सींग थे जो इसके सर पर मौजूद थे। मुहक्किकीन कहते हैं कि ये 10 सींग इन आलमी ताकतों की निशानी है जिन्होंने दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम कर रखा है। लेकिन इनके बीच में से जो छोटा सींग निकला, इसने सबको हैरान कर दिया। ये छोटा सींग बज़ाहिर कमजोर था, मगर इसमें इंसान जैसी आंखें और मक्र व फरेब से भरा हुआ दिमाग था। ये वो ताकत है जो आज अर्ज़ मुक़द्दस में फितना व फसाद बर्पा कर रही है। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने पेशीन गोई की थी कि ये रिज्सा-ए खराब यानी वो मनहूस बर्बादी है जो पाक जमीन को अपने कुफ्र से भर देगी। ये वो वक्त है जब इंसानियत सिसक रही होगी और कुफ्र की दीवारें इतनी ऊंची हो जाएंगी कि ऐसा लगेगा अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। मगर ठीक इसी वक्त जब अंधेरा अपनी इंतहा को पहुंच जाएगा, शुमाल और मशरिक के उफ़्फ़ुक से गर्द उड़ती दिखाई देगी। ये अल्लाह के इन कुद्दूसियों का लश्कर है जिनका जिक्र दानियाल अलैहिस्सलाम ने अपनी किताबों में किया था। ये वो लोग होंगे जिनके सीनों में ईमान का वो नूर होगा जो एटमी ताकतों को भी हेच बना देगा। हरमजदून का वो मरका शुरू होगा जिसका जिक्र सदियों से आसमानी किताबों में मौजूद है। वो दरिंदा और इसके हलीफ जिन्हें अपनी टेक्नोलॉजी और फौज पर नाज़ था, अल्लाह के गजब का निशान बन जाएंगे। हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने देखा कि वो छोटा सींग जो तकब्बुर की बातें करता था, इसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसे आग की झील में डाल दिया गया। वो तमाम बुत, चाहे वो सोने के हों या ताकत के, रेजा रेजा होकर हवा में उड़ जाएंगे और फिर वो सुबह तुलू होगी जिसका वादा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने किया था। अदल और इंसाफ की वो अब्दी सल्तनत कायम होगी जिसका नक्शा दानियाल अलैहिस्सलाम ने बख्त नसर के दरबार में खींचा था। ये वो खुदाई सल्तनत है जो दीन इस्लाम की सूरत में पूरी जमीन पर छा जाएगी, जहां न जुल्म होगा और न कोई भूखा सोएगा। दोस्तों, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी हमें एक ही सबक देती है, इस्तकामत। चाहे आप शेरों के गढ़े में हो या बख्त नसर की भट्टी में या किसी जालिम सल्तनत के कैद खाने में, अगर आपका अल्लाह पर भरोसा कामिल है तो कायनात की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती।